जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1140 पॉइंट आज मजीद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए हैं। और अगर हम आज इंट्राडे की बात करते हैं तो जो आज का लो था वो 1,61,766 पॉइंट का था। और इसी तरह जो हाई था वो 1,63,570, यानी कि इंट्राडे के अंदर तकरीबन तकरीबन जो है 1800 पॉइंट जो है वो मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग के लिए निकाले हैं। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो 1,61,576 और 1,63,500, क्या ये लेवल आपको कहीं देखे देखे या सुने सुने तो नहीं लग रहे। अगर हम जो है चार्ट के ऊपर आते हैं और मैं आपको जो है वो कल की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ये वाली, हफ्ते वाले दिन सॉरी इतवार वाले दिन मैंने लगाई थी कि मंडे वाले दिन जो है वो ट्रेडर्स के लिए क्या तरीकेकार होगा काम करने के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। इसमें जो है वो मैंने किसी तरह की कोई न्यूज, कोई जो है वो रिजल्ट्स वगैरह जो है डिस्कस नहीं किए थे। स्पेशली मैंने डेडिकेटेड होकर चार्ट के ऊपर टेक्निकली सारा जो है वो आप लोगों के सामने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन कैसे परफॉर्म करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने खुद, मेरी टीम ने जो है इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करके उसी प्लान के तहत हम चले हैं। और आज की डेट में हमारे 3 टारगेट्स हिट हुए हैं। टारगेट कौन से थे? अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। सबसे पहला हमारा टारगेट था 1 लाख सॉरी एयरलिंक का, जो कि हमने 165 के ऊपर खरीदा था और आज जो है वो 185-86 के ऊपर जाके अपर कैप हुआ है। तो तकरीबन 20 रुपए जो है हमें प्रॉफिट है, लेकिन स्टिल जो है चूंकि अपर कैप है तो फर्दर हम देखेंगे कि फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट इसमें क्या हो सकता है। लेकिन 20 रुपए अभी तक जो है हम बना चुके हुए हैं। और अब यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि जितने स्टॉक्स मैं नाम लूंगा ना, आपने जरा अपने जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल खोल के उसमें देखने हैं कि ये स्टॉक जो है वो आज किस रेट पे बंद हुए हैं। इसके बाद अगला जो स्टॉक था वो हमारा वो FNEL का था। 14.5 का लिया, 15 रुपए 60 पैसे पे बेच दिया और साथ ही जो है ये अपर कैप भी हुआ है। इसके बाद अगला जो स्टॉक है वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये स्टॉक था जी बीको स्टील्स। और बीको स्टील भी जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय किया था और आज की डेट में ही ये अपर कैप हुआ है। और हमारा टारगेट जो है तो मैंने बताया था वो हिट किया इसने और साथ ही जो अपर कैप हो गया। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है एक ही डेट के अंदर 3 टारगेट जो है वो हिट हुए हैं और तीनों के तीनों अपर कैप के ऊपर बंद हुए हैं। जिसमें सबसे पहले FNEL, एयरलिंक और बीको, साथ में जो है वो रेट्स मैंने बता दिए कि किसमें हमने बाय किया था। तो सो खैर ये तरीकाकार था हमारा, जो मैंने आप दोस्तों से भी शेयर किया था कि आप लोगों ने भी जो है वो इसी तरीके से काम करना है और अपना जो है वो प्रॉफिट निकालना है। अगर वीडियो नहीं देखी तो आज आपने वो वीडियो दोबारा देखनी है, क्योंकि अभी स्टिल जो है वो मार्केट अराउंड उसी पॉइंट्स के दरमियान ही है, उसी लेवल्स के दरमियान ही है। तो मार्केट जो है फर्दर भी उसी पिछले वीडियो जो है उसके मुताबिक ही आगे मूव करेगी। फिर जो है मार्केट के सपोर्ट्स क्या होंगे और रेजिस्टेंस क्या होंगे, फर्दर मार्केट के जो है क्या मूव होंगे, वो सारे उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने इतवार वाले दिन बता दिए थे। तो वीडियो को लाजमी देखनी है आपने। चैनल के ऊपर जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगी, टुमारो स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो के नाम से, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, अगर हम जो अभी वापस आते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो मैंने जो है कल की, अगर आपने वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो दोबारा लाजमी देखनी है ताकि आपको जो है आज का एनालिसिस समझ में आए। कल मार्केट जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाऊंगा। मार्केट हमारी क्लोज हुई थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल थी कल की क्लोजिंग की, सॉरी जुमे वाले दिन की क्लोजिंग की, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई है वो 163, एक बाउंड रेंज में हुई, 163 से 64 के दरमियान। उससे पिछले अगर हम एक हफ्ता पीछे जाते हैं तो पिछले फ्राइडे को भी मार्केट उसी लेवल के दरमियान क्लोज हुई थी। अब मजीद आप एक हफ्ता पीछे जाएंगे तो मार्केट अगेन जो है वो जुमे वाले दिन सेम लेवल्स के ऊपर क्लोज हुई थी। ये तो हो गई बात 3 जुम्मों की। अक्टूबर के जो 3 जो है जुम्मे गुजरे हैं, तीनों में जो है मार्केट एक बाउंड रेंज के अंदर ही आके, चाहे ऊपर जितना मर्जी जो है फ्लक्चुएशन दिखाती रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 163 के आसपास ही आके दी है। और उससे पीछे जो है अगर हम जाते हैं तो जो जुम्मा था, यानी कि जो अक्टूबर का पहला जुम्मा था, वो मार्केट की क्लोजिंग थी अराउंड यहाँ पे करके, यानी कि अपना जो मार्केट ने टॉप लगाया फ्राइडे वाले दिन, उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है वो डाउनफॉल का शिकार रही है। और मार्केट जो है 3 हफ्ते लगातार जो है वो 1,63,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होती रही है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? अब ये चीज समझने वाली है कि अभी करंटली जो है वो मार्केट के लिए 1,63,000 का जो लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यही लेवल जो है वो मार्केट का फर्दर ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। और ये जो है वो कल मैंने चीज ये फिगर आउट की थी, मैं एनालिसिस कर रहा था तो ये चीजें जो है वो मेरे सामने आई, तो मैंने फौरन ही जो है, मेरे पहले कोई प्लान नहीं था कल वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे मेरे सामने आई तो मैंने फौरन ही वीडियो बनाई और ये चीजें अपलोड की कि आप दोस्तों का भी जो है कोई ना कोई यहाँ पे फायदा हो। अब 1,63,000 और 1,64,000, ये वो लेवल है जो कि एक मार्केट को जो है वो बाउंड किए हुए, मार्केट इन्हीं लेवल के अंदर जो है वो खुद को आके कंसोलिडेट करती है, क्लोजिंग देती है और फिर फर्दर जो है अपना नेक्स्ट ट्रेंड जो है यहाँ से डिसाइड करती है।
अक्टूबर के पहले महीने में जो है सॉरी अक्टूबर के पहले वीक के अंदर जुमे वाले दिन जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो वो क्लोजिंग थी 1,70,000 के करीब, जो कि मार्केट का ऑलमोस्ट हाई था। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और मार्केट ने जो है उसे अगले हफ्ते जो है आके 10 अक्टूबर को जो क्लोजिंग दी है वो 1,63,000 के करीब दी है। उसके बाद मार्केट ने गैप ओपनिंग की थी डाउनवर्ड साइड के ऊपर, और 1,58,000 के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद दोबारा वापस आई। ये सारे जो है मार्केट ने पॉइंट एड ऑन किए हैं, और दोबारा जो अगले जुम्मे पे यानी कि 17 अक्टूबर को जो है वो मार्केट जो क्लोज हुई है, तो वो आके दोबारा 1,63,000 के करीब ही हुई है। उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड डिसाइड किया अपवर्ड डायरेक्शन का, और मार्केट जो है ऊपर गई 1,68,000 के करीब लगा के आई, दोबारा नीचे आई, और जो अगली क्लोजिंग दी है 24 अक्टूबर को, वो मार्केट ने फिर 1,63,000 के ऊपर आके दी है। अब जो है इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो 1,63,000 का लेवल है, बेसिकली ये मार्केट का जो है वो ट्रेंड डिसाइडर है कि मार्केट ने यहां से जो है क्या ट्रेंड लेना है। इसके पीछे जो है अगर हम लॉजिकली देखते हैं, तो अभी जो है वो जो कल की क्लोज जो जुमे वाले दिन की क्लोजिंग थी, तो मैंने बताया था कि आपने जो है यहाँ पे दो चीजें नोट करनी है। पहली चीज ये नोट करनी है कि आपकी जो लास्ट कैंडल है वो उसका जो मुंह है वो किस साइड पे है, यानी कि उसका जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड ट्रेंड था, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल थी। अब फर्दर जो है नीचे सपोर्ट लेवल कहां पे था, 1,63,000। तो मैंने ये बताया था कि मार्केट जो है 1,63 के ऊपर पिछले जुम्मे यहां से इसने रिकवरी ली थी, तो कम चांसेस हैं ऊपर जाने के, लेकिन नीचे आ सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है और नीचे आएगी क्यों आएगी, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे गैप फिलिंग है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट चाहे इंडेक्स मार्केट का है या आपके इंडिविजुअली किसी स्टॉक को जो है आप डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट जब भी जो है वो आपका स्टॉक या मार्केट गैप ओपनिंग देता है, चाहे वो अपसाइड की है या डाउन साइड की, तो दोबारा जब मार्केट रीटेस्टिंग के फेज में आती है, तो गैप फिलिंग को लाजमी नीचे रीटेस्ट करने के लिए आती है, फिलिंग करने के लिए आती है। तो 1,63,000 पे क्लोज हुई, 1,63,000 के करीब। तो मैंने बताया था कि आपने तैयार रहना है, मार्केट ने ये गैप फिलिंग करनी है, और आपका जो सपोर्ट एरिया होगा वो 1,62,000 का लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ट्रेडर्स हजरात जो है फॉरन एग्जिट लेंगे। आपने किसी भी तरह की जो है कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। 158 जो है हमारा अगला सपोर्ट बनेगा, और इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, 1,62 से जो है वो शुरू कर लेना है, अकोमुलेट करना है स्टॉक्स को, और 158 तक जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज हैं उनको अकोमुलेट करते जाना है, और आपने जो है फर्दर आपने थोड़े थोड़े जो है करके ऐड ऑन करनी है। अब हुआ ये कि मार्केट जैसे आज सुबह ओपन हुई, तो सब जो है आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मार्केट ने जो है क्या मूव दिखाया। ये सारी कैंडल जो है 1,62,000 को टच करके दोबारा वापस आई। ये जो सारी कैंडल थी ये एक्चुअल में गैप फिलिंग थी, ये वाली। ठीक है, ये गैप फिलिंग भी हो गई, 1,62 की रीटेस्टिंग का फेज भी कंप्लीट हो गया। दोबारा मार्केट जो है वो 1,63 को उसने सस्टेन किया, थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन दोबारा वापस आई, और जो क्लोजिंग लास्ट वाली आज की डेट में दी है वो ये वाली है। यानी कि तकरीबन जो है वो 1,62,000 में, अगर आपको तकरीबन की जगह एग्जैक्टली बताऊं तो 1,62,163 पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट ने आके आज क्लोजिंग दी है। और फर्दर जो ये जो कैंडल थी वो प्रॉफिट टेकिंग की डाउनवर्ड साइड की कैंडल है। अब कल के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए? कल के लिए जो है वो ट्रेडर्स वो ये करेंगे कि अगर जो है वो मार्केट आपकी 1,62,000 ये जो लेवल है, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और नीचे आके ट्रेडिंग करवाना स्टार्ट कर देती है, तो आपका जो है ना स्टॉप लॉस इस लेवल के एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए। आपने इसके एग्जैक्ट नीचे 1,62,000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस फिट करना है, और आपने जो है यहां से फिर आगे ट्रेडिंग के लिए एग्जिट कॉल होगी। आपने कोई भी न्यू बाइंग नहीं करनी जब तक मार्केट दोबारा वापस इस लेवल के ऊपर नहीं आती, या नीचे जाती है तो कहां तक जाएगी। मार्केट का जो पहला सपोर्ट एरिया है वो है 1,58,000 तकरीबन 900 पॉइंट का, 158,900 पॉइंट जो है वो ये है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मार्केट जो है जब गिर रही थी यहां से, जब 158 के ऊपर आई थी, तो जब दोबारा ओपन हुई थी मार्केट, तो मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी ये वाली, यानी कि 1,58,800 सॉरी 900 का जो लेवल है, इससे लेकर 1,60,000 तकरीबन जो है ये इसने जितने भी पॉइंट्स हैं, ये मार्केट ने गैप ओपनिंग में एक अपवर्ड साइड का जो है वो ओपनिंग दी थी। और ये जो है वो गैप फिलिंग के लिए अभी नीचे आती है, तो आपका ये जो लेवल है ये गैप फिलिंग वाला ये लाजमी होगा, और रीटेस्टिंग के लिए आएगी 1,00,000 आपका 58,800 यानी कि 159 का जो लेवल है। लेकिन मेजर जो सपोर्ट एरिया वो 1,58,000 का है। मार्केट इसको रीटेस्ट करे, ये यहाँ पे आकर रीटेस्टिंग करे और यहाँ से रिकवरी ले, ये पॉसिबल चांसेस है। लेकिन तरीकाकार क्या होगा कि आपका, मैं जैसे कहता हूं कि आपका जब इंडिविजुअली जब आपका इंडेक्स जब है ऊपर जाता है, तो आपके स्टॉक जो है उसी रैली के अंदर बढ़ रहे होते हैं। दोबारा इंडेक्स जितनी स्पीड से नीचे आता है, आपके स्टॉक उससे डबल स्पीड में जो है नीचे आ रहे होते हैं, गिरने लग जाते हैं। आपकी काफी ज्यादा जो है स्टॉक की प्राइसेस काफी नीचे आ जाती हैं। फिर उसके बाद होता ही है
कि दोबारा आपका इंडेक्स जो है वो तो रिवर्स गियर लगा लेता है, वो तो रिकवरी ले लेता है, ऊपर चला जाता है आपके कहने की सपोर्ट लेके, लेकिन आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं वो दोबारा उस रैली में उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें कि जो स्टॉक आपके यहाँ पे 17 अक्टूबर को जो है 1,63,000 के ऊपर थे, ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से वापस नीचे आई, अभी करंटली जो 1,63,000 का लेवल था उसके ऊपर वो स्टॉक की प्राइसेस आपकी दोबारा वैसी नहीं होंगी जो इस लेवल के ऊपर थी। यहाँ पे प्राइसेस हो सकते हैं ज्यादा हो, यहाँ पे आके लेवल वही है, इंडेक्स आपको उधर ही खड़ा हुआ है, लेकिन प्राइसेस में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। आपका जो स्टॉक है वो यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, आपका उसके बाद जो है दोबारा इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपका वो जो स्टॉक की प्राइसेस होंगी वो दोबारा 1,63,000 के ऊपर अगर इंडेक्स आएगा तो सेम प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगी, आपका स्टॉक जो है वो काफी पीछे रह जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने जो है वो मार्केट के ट्रेंड के साथ मूव करना है, मार्केट के साथ मुकाबला नहीं करना, मार्केट के जो फ्लो है उसके साथ मूव करते जाए। मार्केट आपको कहती है मैंने 1,62,000 का लेवल ब्रेक किया है, अब मैं नीचे जाऊंगी 1,58,000 या 59,000 तक, ठीक है, तो आपने जो है वो मार्केट के नीचे आने का वेट करना है जब तक मार्केट यहाँ पे आ नहीं जाती, या कहीं पे जी कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो जाती, दरमियान में कोई लेवल ले लेती है, यहां से एक सपोर्ट ले लेती है 1,60,800 पॉइंट यानी कि 1,61,000 से, जहां से भी सपोर्ट लेती है आपने वहां तक मार्केट जब तक स्टेबल होती है वहां तक वेट करना है, उसके बाद आपने फौरन ही जो सपोर्ट लेवल होगा वहां पे बाइंग करनी है, ऊपर आएगी तो आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है 1,62,000 1,63,000 जो कि अभी सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपने जो है आकर के एग्जिट लेना है, अपने स्टॉक्स में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आई होप सो कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो तरीकेकार आपको समझ में आ गया होगा कि फर्दर आपने जो कल के डेट में क्या करना है। सिंपल तरीका है, एक 62 तोड़ेगी तो ट्रेडिंग कॉल सारी एग्जिट, जहां पे मार्केट स्टेबल होगी जहां से रिटर्न लेने लगेगी वहां पे बाइंग करेंगे, फर्दर जो है ऊपर आपका टारगेट बनाएंगे 1,63,000 का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पे जो है प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या तरीकेकार है, इन्वेस्टर्स ने ये करना है क्योंकि उनके लिए स्टॉप लॉस होता नहीं है, बिल्कुल एक अलग माइंडसेट के लोग होते हैं ट्रेडर्स, तो उन्होंने क्या करना है कि 1,62,000 का लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट जहां पे है, यहाँ पे आपने थोड़े थोड़े जो है स्टॉक्स अकोमुलेट करना शुरू कर देने हैं। स्टॉक कौन से चूज करने हैं, जो टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है उसके अंदर जो है वो आपको डे टू डे जो है वो जैसे ही कुछ स्टॉक में हमें इस तरह का मूव नजर आता है तो उसकी कॉल ग्रुप के अंदर आपको मिल जाती है, उनकी प्रॉपर लेवल के हिसाब से आपने बाइंग करनी है, और अगर मार्केट डिप लेती है, अगर नीचे आती है तो फिर फर्दर जो है हम आपको नेक्स्ट लेवल भी बताएंगे कि आपने कहाँ पे करके जी अकोमुलेट करना है। लेकिन जनरली जो है वो आपका लेवल जो बनेगा वो 1,59,000 और 1,58,000 का बनेगा, तो यहाँ पे अगर आपके स्टॉक मिलते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से दे जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए अगर मार्केट यहीं से स्टेबल होती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है 1,63,000, अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 1,64,000 का है, तो यहाँ पे जो है आपने साथ ही साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाना है। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो है वो रिजल्ट्स और न्यूज वगैरह को डिस्कस नहीं करने जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो लोग हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, जो हमारी जो सरमायाकारी की कम्युनिटी है उसमें ऐड है, तो उनको जो है ऑलरेडी सारी न्यूज यहाँ पे मिल रही होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं आपको वो भी मिल जाएंगे, यहाँ पे जो है समराइज्ड फॉर्म में भी मिल जाते हैं, और जो कंपनीज के बारे में न्यूज हैं या वट जो भी चीजें आ रही हैं आपको यहाँ पे सारा डेटा PSX के रेलिवेंट मिल जाता है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो रिजल्ट्स काफी सारे हैं लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी। वीडियो को क्लोज करते हैं और आखिरी जो है एक स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं PSO के बारे में। आज जो है वो PSO ने क्या किया है और फर्दर जो है ये क्या करने जा रहा है, ये चीज देखना बड़ी जरूरी है। साथ ही साथ जो है मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि हमारे जो प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कॉल्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको साथ ही साथ स्विंग कॉल्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो स्विंग कॉल्स के लिए या इन्वेस्टर हजरात जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एक प्लान्ड वे में जा करके, तो हमारी जो है सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, सिंपली आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप्स की सारी डिटेल्स जो है आपके नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। और साथ ही साथ जो है हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डिटेल जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। वापस आते हैं जी स्टॉक की तरफ और PSO को देख लेते हैं कि PSO जो है फर्दर क्या मूव दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है PSO को थोड़ा सा मैं जूम करके दोस्तों को दिखाता हूँ ये चीज। अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि PSO ने जो है आज की डेट में ये जो व्हाइट वाली जो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है ये इसके चैनल है और चैनल का ये बॉटम है, ठीक है। अभी करंटली जो है वो इसने अपना ये जो चैनल का बॉटम था इसको ब्रेक किया है और नीचे आ करके जो है अपना जो सपोर्ट एरिया था तकरीबन 448 का उसके करीब आकर के जो है इसने क्लोजिंग दिया है।
अब जरूरी ये है कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, अगर वापस अपने चैनल में आ जाता है कल की डेट में, तो पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल अभी है वो है 457 रुपए का। 457 को जो है वो सस्टेन करता है तो फिर अगला जो इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो 470 रुपए, यानी कि आप 470 तक जो है इसके अंदर मजीद जो है एक मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर जो है ये नीचे जाता है, यहां से इसने चूंकि अपना चैनल ब्रेक कर दिया हो, तो अगला इसके लिए जो सपोर्ट एरिया वो 400 तकरीबन 443 रुपीज का है, 443 रुपए का अगला सपोर्ट है। उसको ब्रेक करेगा तो फर्दर जो है वो काफी ज्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन आरएसआई आपका है 24 के ऊपर, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी स्टॉक जो है आपका ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। तो जब तक जो है ये खुद को स्टेबल नहीं कर लेता, जो अपना जो है वो वापस अपने चैनल में नहीं आ जाता और चैनल में आके खुद को स्टेबल करता है और फिर फर्दर मूव दिखाता है, इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। बाइंग रेंज आपकी होगी 456 के ऊपर, 457 के ऊपर खड़ा हो जाए, 457 के ऊपर ट्रेड करवाने लग जाए, तो यहाँ पे जो है आपने बाइंग करनी है। आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 400, यहाँ पे अगर देखते हैं शॉर्ट टारगेट तो 475 रुपए पहला 5 रुपए के साथ, और दूसरा टारगेट 480 रुपए, ये शॉर्ट टारगेट्स हैं। अगर फर्दर मूव दिखाता है तो 490 रुपए तक जो है, 90 से 95 तक आपके शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए जो है इसमें मूव बन सकते हैं। लेकिन जरूरी है चैनल में वापस आना, चैनल को सस्टेन करना और 457 के लेवल को जो है सस्टेन करके इसको ऊपर ट्रेडिंग करना। अगर नीचे जाता है तो फिर फर्दर जो है वो नीचे काफी ज्यादा नीचे करके आपके स्पोर्ट्स हैं, मैंने बता दिया। वैसे 443 रुपए का सपोर्ट एरिया है, और अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे जो है अगला जो आपका सपोर्ट एरिया बनेगा वो बनेगा जी काफी नीचे करके 435 रुपए के ऊपर जो है नेक्स्ट सपोर्ट है। लेकिन इसके दरमियान में देखते हैं तो 440 443 ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। अगर इसको तोड़ेगा तो 435 रुपए जी नेक्स्ट एक आपका सपोर्ट एरिया बनेगा। तो बेहतर है कि जब ये 457 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, 457 के ऊपर जो है वो ट्रेड करवाता है, तो वहां पे करें। या अगर शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट कॉल इसमें लेनी है, तो चैनल के अंदर वापस आ जाता है और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर लेता है। 451 451 के ऊपर अगर रहता है तो देन जो है आपने ट्रेडिंग करनी है। लेकिन 450 आपका इमीडिएट, सॉरी 450 में 448 जो है आपका यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस होगा। इस यहाँ पे जैसे इसके नीचे आए, ट्रेड करे, सस्टेन करे, तो आप एग्जिट ले लें। इसके बाद अगर आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट के रेलेवेंट कोई भी क्यूरी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।